Good morning everyone. So here we are discussing Lucent Objective Biology and this is chapter number 23, Morphology of Plant. So let's start. These are my credential. Question number 111, match list 1, name of the plant with list 2, seed dispersal. तो यहाँ पर देखिए सीड डिस्पर्जल मैकेनिज्म बेसिकली पूछा गया है कि हमें मैच करना है प्लांट और उसका सीड किस तरीके से डिस्पर्स होता है एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. यहाँ पर नेम ऑफ द प्लांट है, फॉर एग्जांपल कोकोनट, ड्रमस्टिक, जैंथियम या कैस्टर के बारे में पूछा गया और हाउ देयर सीड डिस्पर्स, राइट. तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए आपको मैच करना है कोकोनट. कोकोनट का जो सीड डिस्पर्सल होता है वो कैसे होता है, बाय एनिमल, एक्सप्लोजन मैकेनिज्म या बाय वाटर या बाय विंड. तो देखिए ये ऑप्शन ए मैच करता है बाय वाटर. जो आपका कोकोनट है बेसिकली उसके सीड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बाय वाटर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं. नाउ ड्रमस्टिक, जो ड्रमस्टिक होता है जिसको हम मोरिंगा भी बोलते हैं, सहजनी की फली होती है, ड्रमस्टिक बाय विंड. ठीक है, तो ऑप्शन इसका आ गया 4. अब देखिए ये मुझे प्लांट नहीं पता, जैंथियम मतलब इसका किस तरीके से होता है, तो हम लास्ट वाला देख लेते हैं, कैस्टर. तो कैस्टर के जो सीड होते हैं ना, दैट इज डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजिव मेथड. एक्सप्लोजन होता है इसमें, राइट. जो इनके सीड्स होते हैं बेसिकली वो क्या हो जाते हैं, एक्सप्लोड हो जाते हैं आफ्टर राइपनिंग. जब ये पक जाते हैं तो एक्सप्लोड होते हैं, इसको एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म बोलते हैं. इसके जो सीड होंगे वो किस तरीके से डिस्पर्स होंगे, एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म. तो 3 भी आपको पता है यहाँ पर. तो लास्ट वाला क्या रह गया आपका, जैंथियम, दैट इज डिस्पर्स बाय एनिमल. ठीक है, तो यहाँ मैच कर लेते हैं कोकोनट. ए इज अ कोकोनट, बी ड्रमस्टिक, सी जैंथियम, डी इज कैस्टर. तो कैस्टर का देख लीजिए पहले, बाय एक्सप्लोजिव 2 नंबर आना चाहिए इसमें, तो 2. ठीक है, एंड कोकोनट बाय वाटर, तो वाटर इज अ 3. तो यहाँ पर देखिए यही हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट. कोकोनट बाय वाटर, ड्रमस्टिक बाय विंड एंड जैंथियम बाय एनिमल एंड कैस्टर बाय सेकेंड, यानी एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. Now question number 112, consider the following statement, brinjal is a good source of iron, pumpkin is a good source of vitamin A, which of the following statement given above is are correct. Option A 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 or not 2. तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि जो ब्रिंजल होता है बेसिकली दैट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ आयरन. इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है. एंड पम्पकिन इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए. आपने पम्पकिन देखा होगा, कद्दू कैसा होता है, येलो कलर का होता है. ठीक है, तो उसमें कैरोटीन होता है, राइट. सो विटामिन ए रिच होता है वो. ठीक है, तो बोथ ए एंड 1 and 2 बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. Ginger is a stem and not root because stored food material, nodes and internodes grow horizontally, it lack chlorophyll, none of the above, more than one of the above. तो देखिए जो जिंजर होता है उसे बोला गया स्टेम. अब स्टेम की जो क्वालिटी होती है मैंने आपको पहले भी बताई थी, स्टेम्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, नोड्स एंड इंटरनोड्स, राइट. सो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट. Now question number 114, in plant which one of the following tissue is dead, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma या phloem. Correct option is sclerenchyma. sclerenchyma क्या होते हैं, डेड होते हैं. इनका नेचर कैसा होता है, डेड टिश्यू होते हैं. Now question number 115, consider the following statement, in algae the reproductive organ are single celled. So this is correct. Fern plant lack true vascular system. तो देखिए यहाँ पर जो फर्न प्लांट है बेसिकली, फर्न क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं और उनके अंदर क्या होता है, दे आर वेस्कुलर प्लांट, दे हैव ए ट्रू वेस्कुलर सिस्टम, राइट. तो यहाँ पर ऑप्शन ये गलत है स्टेटमेंट. सो यहाँ पर देख लीजिए, विच वन इज गिवन अबव इज आर करेक्ट, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2. तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट. जो एल्गी होती है उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, सिंगल सेल्ड होते हैं. Now question number 116, which one of the following pair is not correctly matched, Funaria bryophyta, Cholera pteridophyta, Spirogyra is algae या Cycas is gymnosperm. तो देखिए Funaria क्या है, दिस इज अ ब्रायोफाइट, Spirogyra क्या होती है, एल्गी होती है, Cycas क्या होता है, जिम्नोस्पर्म होता है. लेकिन यहाँ पर दिया है क्लोरेला. क्लोरेला क्या है, टेरिडोफाइटा. तो टेरिडोफाइटा नहीं है, क्लोरेला इज ए ग्रीन सिंगल एल्गी. ठीक है, सिंगल सेल ग्रीन कलर एल्गी होती है जिसको हम बोलते हैं क्लोरेला.
सो यहाँ पर ये गलत है, दिस इज नॉट करेक्टली मैच, ऑप्शन बी इज करेक्ट. When the bark of tree is removed in a circular fashion all around near its base, it gradually dries up and dies. Because water from soil cannot rise to aerial part, roots are stripped of energy. Tree is infected by soil microorganism. Yeah, root do not receive oxygen for respiration. Now question number 117. When the bark of a tree is removed in a circular fashion all around near its base, it gradually dries up and dies because water from soil cannot rise to aerial part, root are stripped of energy, tree is infected by soil microorganism, root do not receive oxygen for respiration. तो देखिए पहले पूछा क्या है, like this is a ट्री राइट, इसका ये आउटर पोर्शन है. अब यहाँ पर बार्क जो होता है इसके ऊपर होता है ना छाल जो होती है, आप इसके ट्री की तने की जो छाल होती है उसको अगर सर्कुलर फैशन में रिमूव किया जाए, ठीक है, इसको यहाँ पे रिमूव किया है पूरे कंप्लीट. अगर 3D स्ट्रक्चर में आप सोचें तो देखो उसके आउटर पूरा जो बार्क है उसकी जो छाल है उसको धीरे धीरे रिमूव किया जाए सर्कुलर फैशन में, ठीक है. दैट मीन और उसके बाद क्या बता रहा है, इट ग्रेजुअली ड्राइज अप एंड डाइज. क्यों डाई कर जाता है प्लांट, बिकॉज देखिए अगर आपका फ्लोएम, देखिए आउटर पोर्शन में क्या होता है, एक तो इनर होता है आपका जाइलम, जाइलम क्या करता है, वाटर को कैरी करता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. लेकिन जो फ्लोएम टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है. अगर आपने उसके बार्क को डिस्ट्रॉय किया है सर्कुलर मैनर में, दैट मीन यू आर डिस्ट्रॉइंग इट्स फ्लोएम टिश्यू राइट. और जब फ्लोएम टिश्यू डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जो लीव्स हैं यहाँ पर जो तने के ऊपर जो लीव्स हैं क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बना रही है, आपका भोजन बना रही है, फूड बना रही है. तो ये जो फूड है फ्रॉम लीव्स टू जो फ्लोएम टिश्यू के थ्रू वो कहाँ नहीं पहुंचेगा, रूट्स में नहीं पहुंचेगा राइट. और अगर रूट्स में नहीं पहुंचा तो क्या होगा, रूट्स आर स्ट्रेड ऑफ एनर्जी. अगर रूट में ये एनर्जी नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा, प्लांट सूख जाएगा और वो डाई हो जाएगा. रूट्स आर स्ट्रेड ऑफ एनर्जी राइट. तो आपको पता चल गया, बार्क रिमूव आप कर रहे हो, दैट मीन यू आर डिस्ट्रॉइंग इट्स फ्लोएम टिश्यूज that is responsible for the transportation of food. Question number 118. Why do you feel cool under a tree but not so under a tin shed on a sunny day? आप ट्री के नीचे जब खड़े होते हो तो आपको अच्छा ठंडा फील होता है, लेकिन अगर आप टिन शेड पे के नीचे खड़े होते हो तो आपको कैसा लगता है, बहुत ही हॉट लगता है. सो पूछा गया है क्यों. ऑप्शन ए, फोटोसिंथेसिस absorb heat, the leaves convert water vapor into water which is a heat absorbing process, या फिर the leaves gives out water which vaporize absorbing some heat as a latent heat. एक और ऑप्शन छूट गया हमारा, ऑप्शन ए. let us check this also. The greenness of the tree gives you cooling effect or cooling feeling, cool feeling. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, द लीव्स गिव्स आउट वाटर. देखो जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है जिसके अंदर वाटर जो होता है बेसिकली वो लीव्स के थ्रू वेपराइज होता रहता है, निकलता रहता है, एंड इट एब्जॉर्ब सम हीट एज अ लेटेंट हीट राइट. तो इसकी वजह से हमें क्या मिलता है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है, ठीक है. बार्क ऑफ विच ट्री इज यूज्ड एज ए कॉनक्लाइमेंट. ये कॉनक्लाइमेंट नहीं है, कॉन्डिमेंट्स आएगा. कॉन्डिमेंट्स मीन्स होता है मसाला बोलते हैं इसको, कॉन्डिमेंट्स. देखो क्या क्या लिख देते हैं ये लोग, गलत स्पेलिंग होती है इनकी बुक में भी. कॉन्डिमेंट्स आएगा यहाँ. बार्क ऑफ विच ट्री इज यूज्ड एज ए कॉन्डिमेंट. ऑप्शन ए सिनेमन, ऑप्शन बी क्लोव, नीम या पाम. देखो सिनेमन जो होता है बेसिकली क्या होती है, ये बार्क होती है, छाल होती है. ट्री है जैसे इस तरह का ट्री है, उसके ऊपर जो बार्क है यहाँ पर, ठीक है, उसी को ही रिमूव करते हैं तो वही क्या कहलाती है आपकी, सिनेमन, यानी कि बार्क ऑफ ट्री. सिनेमन क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं दालचीनी. अ ड्राइड फ्लावर बर्ड विच इज यूज्ड एज अ स्पाइस इज ऑब्टेन फ्रॉम. देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 5th टाइम आई थिंक, ठीक है. क्लोव है, फ्लावर बर्ड इज अ क्लोव, ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है. ड्राइड फ्लावर बर्ड विच इज यूज्ड एज अ स्पाइस इज ऑब्टेन फ्रॉम क्लोव. क्लोव इज अ ड्राइड फ्लावर बर्ड. Water is conducted in vascular plant by phloem tissue, parenchyma tissue, meristem या xylem tissue. So option D. I already told you in previous question. Water जो conduct होता है vascular tissues के अंदर, specialized tissues होते हैं जिनको हम कहते हैं xylem tissue. उनका काम क्या होता है, water conduction का, ठीक है. They do the transportation of water throughout the plant. Which component of plant receives stimuli from flowers? स्टेम्स, ब्रांच, लीव्स या रूट.
तो जो यंग लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, दैट रिसीव स्टिमुलस फॉर फ्लावरिंग। जब फ्लावरिंग होती है प्लांट के अंदर तो वो स्टिमुलस कहाँ से आता है, लीव से आता है, राइट। प्लांट विच ग्रो इन सलाइन सॉइल आर जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट या सॉक्यूलेंट। तो यहाँ पर देखिए जो प्लांट, ऐसे प्लांट पूछे गए जो सलाइन में ग्रो करते हैं, हार्श कंडीशन में ग्रो करते हैं, सलाइन में करते हैं, उनको हम बोलते हैं हेलोफाइट्स, राइट। एम्ब्रियो इज फाउंड इन फ्लावर, लीव, सीड, बड। तो एम्ब्रियो होता है जो कहाँ पाया जाता है, आपका सीड के अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है, राइट। और क्या होता है सीड के अंदर, सीड इज मेड अप ऑफ एम्ब्रियो, सीड कोट एंड वन मोर थिंग, फूड रिजर्व, राइट। लाइक चने का मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको। 126 कलर ऑफ प्लांट इज ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड। एवरीवन नोज कि जो कलर होता है प्लांट्स का वो ग्रीन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट्स। 126 द पार्ट ऑफ द स्टेम वेयर अ लीफ अराइज इज नोन एज कार्पल, नोड, ट्यूबर या बड। नोड जो होती है मैंने आपको बताई थी, देखो इस तरह का स्टेम है अगर सपोज, ठीक है, तो उसमें एक इस तरह का होता है ना, ऐसा होता है, इसको बोलते हैं हम नोड्स, ठीक है। तो कहाँ से आती है आपकी लीव्स, कहाँ से अराइज होती है, नोड पार्ट से, राइट, नोड से अराइज होती है लीव्स। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, स्टिग्मा, स्टाइल, स्टेमन या पिस्टिल। तो देखिए यहाँ पर क्या है, स्टेमन, स्टेमन क्या है, मेल पार्ट है, और स्टिग्मा, स्टाइल और पिस्टिल क्या है, ओवरी वाले पार्ट है, फीमेल पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन चैप्टर खत्म होता है। Next we will do in our next slide, we will start plant physiology in next video. Thank you very much.